नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज हरीन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, पीईटी की परीक्षा में साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की क्लास में आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। सभी लोग ध्यान से क्लास को देखिए और जो क्वेश्चन ना उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? सभी लोग आंसर करिएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा, सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आपको बताना है किस वर्ष में मिला था। यह क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1930 में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, सीवी रमन को भारत रत्न भी मिला है। 1954 में सीवी रमन को भारत रत्न दिया गया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए जल में, ऑप्शन नंबर बी वायु में, ऑप्शन नंबर सी निर्वात में या ऑप्शन नंबर डी ठोस में। आपको बताना है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठोस में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। दोस्तों, मात्रक से संबंधित क्वेश्चन है। पीईटी की परीक्षा में कन्फर्म है एक क्वेश्चन मात्रक से संबंधित पूछा जाता है। क्वेश्चन है, बार किसका मात्रक है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। पहले ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, दाब का। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। बार दाब का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, दोस्तों, विज्ञान की किस शाखा में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन है, दोस्तों, विज्ञान की किस शाखा में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, डेंड्रोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। दोस्तों, आज की क्लास में हम जितने भी साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी निकल या ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। आपको बताना है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिल्वर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम चांदी की बात करें, चांदी एक धातु है। दोस्तों, चांदी का परमाणु क्रमांक 47 है और दोस्तों, चांदी को Ag से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो याद रखिए, चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, इसीलिए दोस्तों चांदी को Ag से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? आपको बताना है जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तुक्का मत लगाइए। दोस्तों, आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिंक की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है, हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपको बताना है पेट में
कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक एसिड या ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक एसिड। बताइएगा हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है तांबे की परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों तांबे को Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है। मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर धातु का प्रयोग किया था। यहाँ पर आपको बताना है कॉपर की परमाणु संख्या क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 29। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों UPSSC की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन है किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है? आपको बताना है किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए गए, पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ध्यान से करिएगा। जो क्वेश्चन आपको ना आए उससे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शक्ति। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। किए गए कार्य की दर शक्ति कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों वे दो ऊतक कौन से हैं जो ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? बताइएगा दो ऊतक के नाम जो ऑक्सीजन ब्लड से प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शंस इस प्रकार हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए नाखून और कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी स्किन एंड ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी उंगलियां और नाक, या ऑप्शन नंबर डी लेग्स एंड आर्म्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नाखून और कॉर्निया। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नाखून और कॉर्निया ये दो ऊतक ऐसे हैं जो ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण का, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अपकेंद्रीय बल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए एयर, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, या ऑप्शन नंबर डी मरकरी। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अमोनिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या है, तो याद रखिए दोस्तों NH3 ये अमोनिया का केमिकल फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य पर
सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आपको बताना है सूर्य पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हाइड्रोजन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सूर्य पर सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन है गाय के गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है गाय गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कोप्रोफिलस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों गाय गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। इकाई से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी जूल या ऑप्शन नंबर डी वॉट। आपको बताना है विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? वेरी गुड, गुड आंसर सभी लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वोल्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों विभवांतर की ऐसा इकाई वोल्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए और बताइए निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है। ऑप्शन नंबर ए रबड़ का जलना, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल का जलना, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा का प्रयोग या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सौर ऊर्जा का प्रयोग। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों सौर ऊर्जा का प्रयोग ये प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। दोस्तों आज की क्लास में सभी क्वेश्चन टॉप के क्वेश्चन हैं। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ऑक्सीजन और वाटर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जंतु प्रजाति विलुप्त है? ये 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी डोडो, ऑप्शन नंबर सी शुतुरमुर्ग या ऑप्शन नंबर डी तोता। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी जंतु प्रजाति विलुप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डोडो। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों डोडो ये एक पक्षी था, अब ये दोस्तों विलुप्त हो चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? आपको बताना है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहा या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सोडियम को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम को दोस्तों
Na से रिप्रेजेंट किया जाता है और सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 46। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा सही ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस को पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए, उसके बाद बताइएगा निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है और शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी होता है। तो तीनों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए आँख, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी लीवर या ऑप्शन नंबर डी स्किन। आपको बताना है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लीवर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आरएनए दोस्तों कहाँ पाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक एसिड या ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऑक्सैलिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। डेली आपकी क्लास होती है 8:30 पर स्पेशल पीटी के लिए। सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। एक सुबह क्लास होती है दोस्तों 10 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, वो भी स्पेशल पीटी एग्ज़ाम के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिएगा। गुड। देखिए आज की क्लास में दोस्तों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इन सभी के क्वेश्चन होंगे। सभी लोग ध्यान से क्लास को देखिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रेफाइट को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पेंसिल में दोस्तों ग्रेफाइट को प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन है चांदी का लैटिन नाम क्या है। अभी मैंने आपको बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है चांदी का लैटिन नाम क्या है। चलिए सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अर्जेंटम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, इसीलिए चांदी को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम दोस्तों ऑप्शन की बात करें, ओरम, ये दोस्तों सोने का लैटिन नाम है, इसीलिए सोने को एयू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्टेनम, ये दोस्तों टिन का लैटिन नाम है, इसीलिए टिन को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग तीनों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है। आपको बताना है ये जो मोमबत्ती होती है ये रासायनिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑक्सीजन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन एक गैस है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। सोडियम एक धातु है। चांदी को दोस्तों Ag से रिप्रेजेंट किया जाता है और चांदी भी एक धातु है। मरकरी, इसे Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है। मरकरी भी एक धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीजन एक गैस है। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है हैवी वाटर का केमिकल नेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। बताइए भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि भारी जल का या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, D2O। ये भारी जल का केमिकल फार्मूला है, सभी लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, D2O दोस्तों केमिकल फार्मूला है भारी जल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। क्वेश्चन है किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है कि किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है दोस्तों स्पेस एक्स क्या है। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए USA की प्राइवेट स्पेस एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी भारत की स्पेस एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी चाइना की स्पेस एजेंसी, या ऑप्शन नंबर डी रसिया की स्पेस एजेंसी। आपको बताना है स्पेस एक्स ये क्या है। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है दोस्तों स्पेस एक्स। नासा ये भी दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए आइजैक पिटमैन ने, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी माइकल फैराडे ने, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था। सभी लोग आंसर जरूर दीजिए। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सर आइजैक पिटमैन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, सर आइजैक पिटमैन ने शॉर्ट हैंड का आविष्कार किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। अब आपको बताना है ऊँट के कूबड़ में किसका संचय होता है। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। दोस्तों ऊँट राजस्थान का राजकीय पशु है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राजस्थान का राजकीय पशु क्या है, तो याद रखिएगा ऊँट। अब आपको बताना है ऊँट के कूबड़ में किसका संचय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वसा का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऊँट के कूबड़ में वसा का संचय होता है,
इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मोतियाबिंद रोग किस अंग से संबंधित है? यह भी क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सरल है, आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है मोतियाबिंद रोग किस अंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हृदय से, ऑप्शन नंबर बी आँखों से, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ों से, या ऑप्शन नंबर डी लीवर से। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आँखों से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मोतियाबिंद रोग आँखों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। बताइएगा विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है। ऑप्शन नंबर ए कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी रेटिनॉल। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है केमिकल नेम विटामिन ई का। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टोकोफेरॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करें, कैल्सीफेरॉल ये दोस्तों विटामिन डी का केमिकल नेम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है। रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, आगे भी बन सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जीव विज्ञान के पिता कौन है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइएगा जीव विज्ञान के पिता या जनक कौन है। गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर सी जॉन मेंडल, या ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद खुराना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरस्तु। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जीव विज्ञान के पिता दोस्तों अरस्तु हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। आपको बताना है शरीर में दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा। गुड। बताइए शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शरीर को रोगों से बचाना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए पंखा, ऑप्शन नंबर बी सेल, ऑप्शन नंबर सी स्टोव, या ऑप्शन नंबर डी बल्ब। बताइएगा कौन रासायनिक ऊर्जा को इनमें से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका राइट आंसर होगा, गुड, करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी सेल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सेल दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रेडियो, ऑप्शन नंबर बी टेलीविज़न, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर डी अबेकस। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अबेकस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अबेकस एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बाकी रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर ये सभी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन दोस्तों कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है। चलिए आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड टेलर, ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर सी
माइकल फैराडे या ऑप्शन नंबर डी थॉमस अल्वा एडिसन। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा एडवर्ड टेलर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एडवर्ड टेलर ने दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? सभी लोग आंसर करिएगा। गुड। पीटी के एग्जाम में साइंस के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा प्लाज्मा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, प्लाज्मा द्रव की चतुर्थ अवस्था है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस के जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से जलना कैसा होता है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए अधिक खतरनाक, ऑप्शन नंबर बी समान खतरनाक, ऑप्शन नंबर डी कम खतरनाक या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अधिक खतरनाक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। 100 डिग्री सेल्सियस के जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है क्यूप्राइट किसका अयस्क है? सभी लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए आयरन का, ऑप्शन नंबर बी कॉपर का, ऑप्शन नंबर सी गोल्ड का या ऑप्शन नंबर डी सिल्वर का। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है क्यूप्राइट किसका अयस्क है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कॉपर का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपको बताना है वो एकमात्र धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए पारा, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी चांदी या ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मरकरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। पारा मरकरी एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र भी कहा जाता है? सभी लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए चींटी को, ऑप्शन नंबर बी केंचुआ को, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी को या ऑप्शन नंबर डी तितली को। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केंचुआ को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है डायनमो का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों आविष्कार से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताना है डायनमो का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए थॉमस अल्वा एडिसन ने, ऑप्शन नंबर बी माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर सी राइट बंधु ने या ऑप्शन नंबर डी ग्राहम बेल ने। आपको बताना है डायनमो का आविष्कार किसने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा माइकल फैराडे ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, डायनमो के आविष्कारक माइकल फैराडे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? सभी लोग आंसर करिएगा। देखिए दोस्तों मनुष्य के एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, दोनों कान में 6 हड्डियां होती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो स्टेपिस दोस्तों सबसे छोटी हड्डी होती है, ये कान में होती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, फीमर। ये दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और ये जांघ में होती है। अब आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 14। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। आपको बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए।
उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेफ्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन हार्ड निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।